केनाल मंसूबे पर हुकूमत छोड़ने की वार्निंग के बाद वफाकी हुकूमत का राब्ता, पीपल्स पार्टी को मसला बातचीत से हल करने की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करने की हिदायत दे दी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह के सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से टेलीफोनिक राब्ता। शर्जील मेमन ने भी बता दिया, पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिलावल भुट्टो भी पानी की मुनसिफाना तकसीम और मामला मुज़ाकरात से ही हल करना चाहते हैं। शर्जील मेमन का जवाब। पंजाब के वुज़रा के इन बयानात की वजह से ये मामला ख़राब हुए। मैं ये समझता हूँ बेटर सेंस प्रिवेल करना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस डिमांड पर लब्बैक कहते हुए इस प्रोजेक्ट को विड्रॉ करना चाहिए। वज़ीर आज़म पहले नहरों का मंसूबा खत्म करें, फिर मुज़ाकरात होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वाज़ेह कर दिया, सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ वाज़ेह है, सिंध के अवाम के हुकूक पर समझौता नहीं होगा। पंजाब के वुज़रा पर बयानबाजी से मामलात ख़राब होने का इल्ज़ाम। सदर एम्प्रेस मार्केट में पार्किंग एरिया का इफ्तिताह। नहरों की तामीर के मंसूबे पर बबरलोई बाईपास पर तीसरे रोज भी धरना। पंजाब जाने वाली सड़क बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। वकला ने कश्मोर में डेरा मोड़ पर N55 शाहराह भी ब्लॉक कर दी। यूनिवर्सिटी के तलबा का भी जामशोरों में धरना। खैरपुर में रेलवे ट्रैक पर एहतजाज से कराची आने वाली ट्रेनें मुअत्तल। कौम परस्तों की शटर डाउन कॉल पर जामशोरों। कोटरी, नौशहरों, फेरोज, कंदकोट, खैरपुर और जैकबाबाद समेत कई शहरों में कारोबारी मराकज और मार्केटें बंद। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक नहरों का मंसूबा 1 इंच नहीं बनेगा। वफाक एक तरफा फैसला नहीं करेगा। तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल करना चाहते हैं। इश्तियाल अंगेजी नहीं होनी चाहिए। सूबों को लड़ाना अच्छी बात नहीं। वज़ीर मुमलिकत खेलदास को हिस्तानी का रद्द-ए-अमल। कराची में शदीद गर्मी की 3 रोज़ा लहर का आगाज। दोपहर 1:30 बजे पारा 40 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात ने बुध तक समंदरी हवाएं बंद होने से हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। शहरी को एहतियाती तदाबीर अपनाने और दोपहर को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने का मशवरा। कराची में गर्मी तो शहरी इक़्तिदार पर बादलों का राज। बारिश की उम्मीदें रोशन। रावलपिंडी, मरी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। बलूचिस्तान में मौसम गर्म और तेज हवाएं चलेंगी। गिलगित में बारिश के दौरान लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराह बल्दिस्तान खोल दी गई। 24 घंटे बाद शाहराह पर ट्रैफिक बहाल हो गई। शाहराह खुलने से 4 अजला का गिलगित से राब्ता बहाल हो गया। सयाहों और मुसाफिरों की मंजिल को रवानगी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद में यकजहती फ़लस्तीन मार्च के हवाले से गुफ्तगू। लियाकत बलोच की पुरअमन मार्च की यकीन दहानी। फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए कोई नो गो एरिया ना बनाने का मशवरा। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गाजा मार्च। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कंटेनर लगाकर रेड जोन सील कर दिया गया। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। एहतजाज करने या उकसाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। पीसफुल असम्बली और पंजाब एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। यकजहती के नाम पर कारोबार बंद कराना किसी तौर कबूल नहीं। किसी अमन व अमान खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर इत्तलात पंजाब का पैगाम। सूबे को खास तौर पर निशाना बनाए जाने। शेखोपुरा पर एक शख्स जाँ बहक और 71 को गिरफ्तार किया गया। अज़वा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुत्तहदा अरब इमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैदुल नहियान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। मालियाती इदारे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत एक उभरती हुई मईशत है और ये एक बड़ा
मिरेक्युलस टर्न अराउंड है, एक मुज्जाती टर्न अराउंड है कि इकोनॉमी तरक्की कर रही है। तो यहां पे मैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भी जिक्र करूंगा कि ये टीम वर्क है जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो पाक फौज का, SIFC का इसमें भरपूर किरदार है। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। टीम वर्क ने मईशत को तरक्की के रास्ते पर डाल दिया। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की और खुशहाली का प्रोग्राम है। मरियम नवाज ने पंजाब में अवामी खिदमत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ की तकरीब से खिताब। पंजाब में आटे के बाद घी की कीमत में भी नुमाया कमी। फी किलो कीमत में 18 रुपए कमी रिकॉर्ड। दर्जा अव्वल घी की कीमत 580 रुपए से कम करके 550 रुपए किलो मुकर्रर। दर्जा दोम घी 540 रुपए से कम करके 510 और दर्जा सौंफ की कीमत 431 रुपए से कम करके 406 रुपए फी किलो मुकर्रर। काश्तकार का जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, औलाद इधर, जदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, अब ईमान भी इधर है। इसलिए हम अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। आज मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस से, खुदा के लिए इस काश्तकार को बचा लो, इस पाकिस्तान की मईशत को बचा लो। किसानों की साल भर की मेहनत पर एक बार फिर पानी फिरने लगा। 3400 रुपए फी मन लागत वाली गंदुम की कीमत 2100 रुपए भी नहीं मिल रही। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद हुसैन बाट का वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और आर्मी चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग के मामले पर दोनों जमातों की कमेटियों का इजलास आज तलब। मुस्लिम लीग से राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान और मरियम औरंगजेब शरीक होंगी। गवर्नर पंजाब नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तजा, अली हैदर गिलानी और मखदूम अहमद महदूद पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती पर बदउनवानी के इल्जामात। एहतसाब कमेटी के 2 अरकान के दरमियान फैसले पर इख्तलाफात। काजी अनवर ने बाबर सलीम को क्लीन चिट दे दी। मुसद्दिक अब्बासी ने कसूरवार करार दे दिया। तीसरे रुकन शाह फरमान को फैसला करने का इख्तियार दे दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट सर्विसेज मुफ्त फराहम करने का फैसला। गुर्दे, जिगर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। पंजाब से 11,000 से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तोरखम के रास्ते वतन वापसी। 11,500 से जायद अफगान बाशिंदे होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी। 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज्यादा भारी गाड़ियां चलाने पर 6 ड्राइवर्स गिरफ्तार। 73 गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 172 गाड़ियां जब्त करके अदालती प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने वजीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश कर दी। मुराद अली शाह ने बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने और कम उम्र ड्राइवर्स को सड़कों पर आने की हरगिज़ इजाजत न देने की हिदायत कर दी। कोहाट में सोने की गैर कानूनी कानकुनी में मुलव्वस 4 मुलजिमान गिरफ्तार। 4 गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, 61 जनरेटर्स और 17 फ्यूल ड्रम समेत दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया। पेशावर एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने मुसाफिर से 7 किलो 88 ग्राम क्रिस्टल आइस बरामद कर ली। मस्कत जाने वाले मुसाफिर के बैग में महारत से छुपाई गई मुनशियात बरामद। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस 24 घंटों के दौरान संगीन जराइम में मुलव्वस 228 इश्तिहारी, 132 अदालती मफरूद, 57 आदि मुजरिमान गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से बड़ी तादाद में नाजायज असलहा और गोलियां बरामद। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन के अकब में डकैती की वारदात नाकाम। गाड़ी रोकने पर शहरी यू टर्न लेकर पुलिस के पास पहुंच गया। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। रावलपिंडी में चकबेली रोड पर फायरिंग से 50 साला खातून कत्ल। मकतूला मुलजिमान के साथ आई थी। शनाख्त मुसरत बीबी के नाम से हो गई। घोटकी के इलाके डहरकी में मैकेनिक की दुकान में आग लग गई। मोबाइल और दीगर सामान की वजह से शोले भड़क उठे। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया।
मसनूई जहानत को निसाब में शामिल ना किया गया तो बच्चे नई टेक्नोलॉजी के दौर में पीछे रह जाएंगे। पाकिस्तान में माहिरीन का तालीम का इंतबाह, हुकूमत पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने और समझने के लिए मौके फराहम करने पर जोर दे दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने भी शिरकत की। मंडी में 3 लाख से ज्यादा जानवरों की खरीदो फरोख्त मुतवक्की। जगह जगह मंडियां नहीं लगने देंगे, मेयर कराची का ऐलान। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का रूम में दूसरा दौर, 4 घंटे तक ओमान की सालसी में बिलवास्ता बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने गुफ्तगू को तामीरी करार दे दिया। तकनीकी मुलाकातों के बाद उम्मीद है अगले हफ्ते मुआहदे के इम्कान का फैसला करने के काबिल हों। अब्बास इराक़ची की गुफ्तगू। अमरीकी फौज ने यमन पर फिर हमला कर दिया। ताज़ा हमलों में 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। अमरीकी जंगी तैयारों ने साहिली शहर हुदैदा की बंदरगाह और एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इजरायली फौज ने गजा में मजीद 54 फलस्तीनी शहीद कर दिए। हमास के जवाबी हमले में इजरायली फौजी हलाक, टैंक भी तबाह हो गया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हमास के खात्मे तक जंग जारी रखने का ऐलान। अमरीका ने शाम में अफवाज की तादाद कम करने का ऐलान कर दिया। शाम में अमरीकी फौजियों की तादाद 1000 से कम की जाएगी। शाम में दाइश के खिलाफ कामयाबियां फैसले की बुनियाद हैं। अमरीकी महकमा दिफा का ऐलामिया। अमरीका में सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसियों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। ट्रंप इंतजामिया के गैर जमहूरी और गैर कानूनी इक़दामात पर हजारों की तादाद में अमरीकियों ने एहतजाज किया। कैथोलिक ईसाइयों के मरकज वेटिकन सिटी में ईस्टर की मरकजी तकरीब, शम्माएं रोशन की गई। तबीयत खराब होने के बायस पॉप फ्रांसिस ने तकरीब में शिरकत नहीं की। नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी ईस्टर का त्यौहार मनाने के लिए वेटिकन सिटी में मौजूद। यरूशलेम में ईस्टर के मौके पर इस्राएली पुलिस का ईसाइयों पर धावा, कई को निशाना बनाकर तशद्दुद किया गया, कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बिरादरी ईस्टर का त्यौहार जोशो जज्बे से मना रही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, मुल्की इस्तेहकाम और अमन सलामती के लिए दुआएं। लाहौर में ईस्टर पर खुसूसी केक काटे गए। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर के गिरजाघरों में इबादत। पेशावर में भी मसीही बिरादरी में जोशो खरोश। नेशनल स्टेडियम कराची में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स मध्य मुकाबिल होंगे। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक इवेंट में नाकाबिल शिकस्त, 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर मौजूद। डेरा इस्माइल खान में डेरा जात जीप रैली का अख्ताम। 69 किलोमीटर ट्रैक पर 22 रेसर्स ने जान लड़ाई। प्रिपेयर प्रोफेशनली कैटेगरी में नादिर मक्सी ने मैदान मार लिया।